बात आप लोग सुन चुके हैं। ज्यादा बात क्या कहूँ, लेकिन हमारा यहाँ आप लोगों ने हमको निमंत्रण किया शनिराम साके जी, और वो बहुत ही पहले से ही हमको वो क्या कर रहे हैं, वॉच कर रहे थे, क्या निगरानी कर रहे थे। सम्राट अशोक क्लब वो जो है नया ढंग से जो है हमको जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोग ये जो घरों, अब आपको नमस्कार नहीं, आपके ड्रेस को नमस्कार। नया जो है आंदोलन, एक नया क्रांति आप लोग शुरू कर रहे हैं। ये इसलिए मैं नमन कर रहा हूँ कि 2500 वर्ष पहले जो भगवान बुद्ध ना हमारे ही बिरादरी से बुद्ध बन गए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ही है, लेकिन जो 2500 वर्ष पहले जो कपिल वस्तु, अभी वो जन्म स्थान नेपाल में है, लेकिन उस समय में ऐसा नेपाल भारत ऐसा नहीं था। भारत में जो है कौशल राज्य था, उधर मगध राज्य था, उधर 16 जनपद थे और गणराज्य थे। ऐसा सिंगल भारत नहीं था, नेपाल नहीं था। इसीलिए अभी जो है गलत होगा अगर हम नेपाल और भारत, आप भगवान बुद्ध नेपाल में जन्मे और उनका बुद्धत्व प्राप्त भारत में हुआ और परिनिर्वाण, ये जो आज की यथार्थता है, आज का जो राजनीतिक सीमाना है दो मुल्क के बीच में, लेकिन उस समय जो है यहाँ बहुत सी, इसीलिए लेकिन जो है अब जो है आज जो हम भेला हो रहे हैं, मुलाकात हो रहा है, इसका श्रेय जो है सम्राट अशोक क्लब को जाता है। सम्राट अशोक क्लब क्या कर रहा है कि भारत में जो है ना 2500 सालों से जो विश्व गुरु आप लोग कर रहे हैं, विश्व का जो गौरव बढ़ाया है, वो करीब करीब 400-500 साल 1000 वर्षों से वो धूली साथ हो रहा है। अभी हम यहाँ आए और पेरंदा देखा, वो पेरंदा का जो अभी आकर आए ना, वहाँ जमीन पर बहुत सी माटी का वो बर्तन का जो है टुकड़ा है, ईंटा जो है, वहाँ बहुत बड़ा नगर बना होगा, बहुत बड़ा बिहार होगा, वहाँ शायद राजा लोगों का दरबार भी बना होगा। अब वो सब थोड़ी साफ हो गए। अब थोड़ा सा अभी फिर प्रयास से शायद माननीय जोगराज सिंह जी के प्रयास से अभी थोड़ा इधर बन गया और हमको यहाँ आकर जो है जमा होने का कुछ वजह मिल गया। ये आज जो है बुद्ध पूर्णिमा है, तो सभी बौद्धों को, विश्व के सभी बौद्ध, अभी जो है विश्व के बौद्ध भी गैर बौद्ध भी आज जो है विश्व में जो संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं ना, विश्व का जो राष्ट्र है वो मनाते हैं वैशाख के करके। तो अब जो है हम बुद्धिस्ट जो बुद्ध का विरासत जो लेकर हम जन्मे हैं, तो हम भूल गए थे। हमारे मित्र जो कहते नेपाल में भी वहाँ बड़े बड़े बिहार है, साके लोग है, बुद्धिस्ट है, लेकिन बुद्ध जयंती मनाना भूल गया था। तो 100 वर्ष पहले वहाँ ऐसे ही बुद्ध जयंती मनाना शुरू किया। शायद सम्राट अशोक क्लब का भी ये मकसद है कि आज के दिन सब बौद्ध लोग जमा होकर बुद्ध जयंती मनाएं, बुद्ध को याद करें। तो बुद्ध को याद करने में हम जो जमा होते हैं, आज यहाँ आकर मुझे विशेष भावना और बुद्ध का समझना ये होता है कि जो मंगल सूत्र है बनते ना, मंगल सूत्र, भगवान बुद्ध ने एक बार मंगल क्या है वो क्या है, रास्ते में एक सांप कट गया तो वो अमंगल है, अथवा ऐसा करते विश्वास करते हैं ना अभी भी, लेकिन बुद्ध ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा अमंगल मंगल नहीं है, 38 मंगल का बात किया है। तो एक मंगल का बात क्या है कि ज्ञात कानंच संग हो, है ना, म्हणजे ज्ञाति वर्ग अपने जो बिरादरी लोग एक साथ बैठकर जो भगवान बुद्ध की ना आज जो है ना ये सब हम लोग ज्ञाति बन रहे हैं, तो वो मंगल है। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान बुद्ध चाहते हैं कि सब लोग ज्ञाति बंधु लोग साथ रहे। वैशाली का जो लिच्छवियों का गणराज्य था, तो उसमें बुद्ध ने क्या किया कि वो लिच्छवी के लोग बहुत आपस में मिलकर ऐसा सभा समारोह में शरीक होते थे। इसलिए मगध बहुत बड़ा राज्य था, वैशाली छोटा सा गणराज्य था, लेकिन मगध में
उसको आक्रमण बहुत बार किया, लेकिन वैशाली को हरा नहीं सका। तो भगवान बुद्ध को जो है वो मगध के प्रधानमंत्री वर्षा का वो जाकर पूछा कि इतना बड़ा देश ये छोटे सा को हरा नहीं सकता क्यों? तो भगवान बुद्ध ने सप्त अपरिहार्य धर्म, 7 ऐसा धर्म है जो मिलकर जो है वो हरा दे, तो कोई भी शत्रु उसको पराजित नहीं कर। तो उसमें एक जो है ये ऐसा समय समय पर साथ ये यहाँ तक संग्रह करके अथवा ये संघ हो, यहाँ तक ज्ञाति वर्ग लोग एक जगह बैठकर कुछ ऐसा बनाते रहे तो हमारा समाज एकता होगा और हम कभी भी नीचे नहीं जाएंगे। भगवान बुद्ध का जो जितना भी सभा समारोह में जो जुड़ते हैं, लेकिन भूल गए थे हम लोग ये जो मंगल सूत्र का यहाँ तक आनंद संघ हो और वैशाली का जो है वो सप्त अपरिहानी, अपरिहानी मतलब नुकसान होने वाला, सप्त अपरिहानी नुकसान न होने वाला धर्म साथ वो भूल गए थे। लेकिन अब जो है 100 वर्ष करीब हो गया, तो नेपाल में भी भारत में भी अब ये पंचशील झंडा भी बन गया, तो नए ढंग से हम यहाँ तक आनंद संग्रह करके ये भगवान बुद्ध के बारे में शिक्षा जानकार कर रहे हैं। तो आज यहाँ है। अब मैं आज बहुत सी हमारा जो सिस्टर्स क्या कहते हैं भाई और बहन लोग चाहता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जो कपिल वस्तु और कोहली वो थे ना, उसमें से भगवान बुद्ध ने जब धर्म प्रचार किया तो सिर्फ पुरुषों को भिक्षु बनाया, लेकिन उनकी जो माँ थी बुद्ध की, असली माँ तो मर गई, लेकिन जो दूसरा माँ की बहन थी उसको पाला, तो वो भिक्षुनी बनना चाहा, लेकिन बुद्ध ने पहले शुरू नहीं किया, लेकिन बाद में जो है उनके भिक्षुनी बने। और भगवान बुद्ध की जो सिद्धार्थ की संगिनी यशोधरा वो भी भिक्षुनी बन गए, और उसके साथ साथ कपिल वस्तु के 500 महिला लोग भिक्षुनी बनकर, ये महिलाओं ने बुद्ध धर्म का अभी संगम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि क्या ना, तो संघ में भी पुरुष भी है महिला भी है, भिक्षु और भिक्षुनी। तो भिक्षुनी का जो संगठन बनाया वो कपिल वस्तु और ये देवदह के शाक्य और कोली है, उसमें मौर्य कुशवा, ये जो अभी जो हम लोग इसको मौर्य कुशवा शाक्य सैनिक कहते हैं ना, वो लोगों का महिलाओं ने त्याग तपस्या करके भिक्षुनी संघ बनाया, और आज तक जो है ये संघ में भिक्षुनी बनाने में उसका योगदान रहा। तो बुद्ध ने क्यों ये अपने ही बिरादरी के लोगों को बहुत ज्यादा भिक्षुनी बनाया, और ये न्यात कानून था, अपने जो है लोगों को उद्धार करना ही पहला जिम्मेदारी होता है हमारा। तो बुद्ध ने भी वो किया। थोड़ा सा इसमें अब जब कौशल ने कपिल वस्तु और कोले में हमला कर रहा था, उसमें शाक्य और सबको नरसंहार कर रहा था, तब भगवान बुद्ध जो है ये उसमें से जाकर, ये श्रावस्ती से जाकर बॉर्डर में बैठते थे, कपिल वस्तु और ये जो कौशल के बॉर्डर में। और ऐसा ही गर्मी का दिन था, तो भगवान बुद्ध कहाँ बैठे, तो कपिल वस्तु के भीतर जाकर एक पत्ता सब गिर गया था, उस सूखे पेड़ के नीचे बैठकर, बहुत गर्मी था, तो वो जो कौशल का राजा वो सेना लेकर हमला करने आया, तो बुद्ध को देखा तो फिर चौंक गए, तो कह रहे अरे भगवान आप जो है हमारे ये कौशल में इतना अच्छा पेड़ है, बहुत छांव वाला शीतल, लेकिन आप हमारा ये जो पेड़ छोड़कर आप ये कपिल वस्तु का जो बॉर्डर में एक सूखा पत्ता पतझड़ में क्यों बैठा? तो बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मुझे ये जो पत्ता सब गिर गए और गर्मी में इसका छांव तो है नहीं, लेकिन ज्ञाति वर्ग का जो है छांव मुझे बहुत शीतल है। इधर का जो बड़े पेड़ का नीचे से, क्योंकि वो कौशल तो वो हमला करने जा रहा था, तो कपिल वस्तु जो है उनका अपना, इसीलिए भगवान बुद्ध बनने के बाद भी उसने ऐसा किया कि बार बार कपिल वस्तु आकर, ये कपिल वस्तु और उसमें आकर ये जो समुदाय को
बुद्ध धर्म में लेके गए, इसलिए न्यात कानून संभव। आज जो है हम यहाँ आए आपके निमंत्रण में, अलीराम जी के निमंत्रण में, अशोक सम्राट का जीवनदीप मौर्य जी के वो संयोजन में, इसलिए आए कि आज के दिन यहाँ आप लोगों से मुलाकात हो। ये जो है न्याति बंधु, हम लोग जो है विश्व बंधु तो भी कह सकते हैं, क्योंकि अब हमारा जो न्याति बंधु जो है, हमारा सगी अपन, वो भारत में सबसे ज्यादा है। नेपाल में भी है, श्रीलंका में भी है, बांग्लादेश में भी है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में वो सब इस्लाम बन गए। लेकिन जो बुद्धिस्ट बनते रहे हैं, तो हमारे बीच अब जो है न्याति बंधु को संग्रह करते जाना चाहिए, ताकि भगवान बुद्ध का जो है धर्म फिर से जागृत हो। क्योंकि वो भगवान बुद्ध का धर्म जो है खत्म नहीं हुआ, वो बाहर का जो पेड़ वेड़ सब कट गया, लेकिन जड़ जमीन पे है। वो जमीन पे जब हम पानी डालेंगे तो वो फिर हरा भरा तो पानी डालने का जिम्मेवारी हमारा है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपने न्याति बंधु को जिम्मेदारी दी है। दूसरे भी बहुत लोग बुद्धिस्ट है संसार में, वो लोग बुद्ध धर्म को अपनाते, अपना लाभ उठाते हैं, लेकिन उसके जो सगे अपंत है अथवा न्याति बंधु है, सिर्फ भगवान बुद्ध के धर्म से अपना लाभ करना ही काफी नहीं है। उनको जो है ये धर्म को फिर ठीक है, समय के परिबंध में बहुत सी हुआ, बहुत कुछ नाश हुआ, लेकिन अब फिर सम्राट अशोक जैसे एक फिर नया जागरण आ गया और जोड़ रहे हैं हम लोगों को, है ना, ऐसा समारोह करके। तो वो जो है इसका मतलब जो है वो जो जड़ जो बचा है, बाहर का पेट नहीं है, उसमें थोड़ा पानी रखने का हमारा जिम्मेवारी। तो इसलिए आज जो है यहाँ हुआ, फिर कहीं सब भारत के जितना भी है, थोड़ा सा ये भगवान बुद्ध के कुल के नातीदार होने की कारण हमारा थोड़ा जिम्मेदारी थोड़ा ज्यादा है दूसरों से, क्योंकि भगवान बुद्ध ने इनको जिम्मेदारी ही दी कि वो कपिलवस्तु जाकर अपना भाई को जबरदस्त भिक्षु बनाया, अपने बेटे को जबरदस्त भिक्षु बनाया। हाँ, इस तरह अपने सभी को करीब कपिलवस्तु और वो खाली हो गया था, सब भिक्षु बन गया था। तो उसमें फिर कौशल का नरेश जाकर उसमें अटैक किया, और जो बचा है वो भी भागना पड़ा। तो कुछ भागकर हम नेपाल में गए, और नेपाल का जो संस्कृति सभ्यता जो है वही भागकर गए हुए, यही कपिलवस्तु और देवदह के ही लोगों ने बनाया। और कुछ लोग जो है श्रीलंका तक पहुंचे, कोई बैठ। अब आप लोग जो है यहाँ नजदीक से आ गए, तो ये बेरंजा भी आप लोग ने बन रहा है, लेकिन वो भग्नावशेष है। लेकिन अब जो है नया फिर पुनर्जागरण का समय आ गया। तो सिर्फ ये मरून कलर रखने के तो वो तो योद्धा है, लेकिन हम लोग सब झटकों के साथ लगकर इसको फिर जो जमीन के अंदर का जड़ जो है, हमको नया कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ वो जमीन के अंदर का जो जड़ बचा है उसमें पानी डालना है, और थोड़ा सा वो जब आते जाएंगे तो उसका छांव हमको फिर मिलेगा।